हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और आज के वीडियो में मैं 8 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो है उत्तराखंड राज्य सरकार। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किया गया है चेतन आनंद को। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा चेतन आनंद। हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है करीना कपूर को। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ड्रूल्स है, ये ड्रूल्स क्या है? ये ड्रूल्स जो होते हैं दोस्तों, ये पालतू कुत्ते और बिल्लियों के भोजन बनाने वाली एक कंपनी है। तो यही एक ड्रूल्स है। तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर जो है करीना कपूर को बनाया गया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में BSES का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है MA गणपति। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये BCAS जो है दोस्तों, ये क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इसका जो है महानिदेशक अभी जो बनाया गया है दोस्तों, MA गणपति को बनाया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक MA गणपति। तो याद रखिएगा। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताना है दोस्तों कि जो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो टोक्यो में आयोजित की गई थी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा टोक्यो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो बताना है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया, वे कौन थे? ये विशाल आनंद जो है दोस्तों, इसका निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। सी नंबर आंसर हो जाएगा अभिनेता। हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की है? तो बताना है दोस्तों कि किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की है। तो वो है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम ने जो है, विशाखापट्टनम शहर जो है, इन्होंने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की है। तो याद रखिएगा। हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बताना है दोस्तों कि T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो वो है विराट कोहली। सी नंबर आंसर हो जाएगा विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? बताना है दोस्तों कि डिजिटल सेतु सेवा कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो ये गुजरात सरकार। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर। हाल ही में SAI ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो SAI है, इन्होंने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो 2 बार कहा है। सी नंबर आंसर हो जाएगा 2 बार। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करके MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह है रूस, भारत और रूस। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है MOU। तो MOU क्या है? तो ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट पर जब बात इनिशियल में चल रही होती है
तो उस टाइम जो है MOU में साइन होती है। और MOA क्या है? तो MOA जो होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है। तो इसमें क्या होता है, किसी देश के साथ या किसी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट पर जब बात फाइनल हो जाती है तो उस टाइम MOA पर साइन होती है। तो इसे याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है? तो बताना है दोस्तों कि वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है। तो वो है ICICI बैंक। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ICICI बैंक। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है रतन टाटा जी को। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा रतन टाटा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बैक टू विलेज कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो बताना है दोस्तों कि ये बैक टू विलेज जो है ये किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। सी, जम्मू और कश्मीर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे CZA प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो बताना है दोस्तों कि CZA जो है प्राणी मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिनेश कुमार खारा को SBI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो बताना है दोस्तों कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में किन्होंने जीता है? तो हमारे पास यहाँ पे रोजर पेनरोज है, रेनहाई जेंजेल है, एंड्रिया गेज है। तो ये तीनों हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा तीनों, रोजर पेनरोज, रेनहाई जेंजेल, एंड्रिया गेज। तो इन तीनों ने भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।